शरीर को ही जो स्वयं का ज्ञान होना मान लेता है, मृत्यु उसे भयभीत करती है। स्वयं में थोड़ा ही गहरा प्रवेश उस भूमि पर खड़ा कर देता है जहाँ की कोई मृत्यु भी नहीं है। उस अमृत भूमि को जानकर ही जीवन का ज्ञान होता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवा सन्यासी के शरीर पर कोई राजकुमारी मोहित हो गई। सम्राट ने उस भिक्षु को राजकुमारी से विवाह करने को कहा। भिक्षु ने बोला, मैं तो हूँ ही नहीं, विवाह कौन करेगा। सम्राट ने इसे अपना अपमान समझकर उसे तलवार से मार डालने का आदेश दिया। वह सन्यासी बोला, मेरे प्रिय, शरीर से आरंभ से ही मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। आप भ्रम में हैं। आपकी तलवार जो पहले से ही अलग है उसे क्या अलग करेगी। मैं तैयार हूँ और आपकी तलवार मेरे तथाकथित सिर को उसी प्रकार काटने के लिए आमंत्रित है जैसे यह वसंत वायु पेड़ों के अनेक फूलों को गिरा रही है। सच ही उस समय बसंत था और वृक्षों से फूल गिर रहे थे। सम्राट ने उन गिरते हुए फूलों को देखा और युवा भिक्षु के सम्मुख उपस्थित मृत्यु को जानते हुए उसकी आनंदित आंखों को भी देखा। उसने एक क्षण सोचा और कहा, जो मृत्यु से भयभीत नहीं है और मृत्यु को भी जीवन की भांति स्वीकार करता है, उसे मारना व्यर्थ है। उसे तो मृत्यु भी नहीं मार सकती। वह जीवन नहीं जिसका कि अंत आ जाता है। अग्नि जिसे जला दे और मृत्यु जिसे मिटा दे, वह जीवन नहीं। जो उसे जीवन मान लेते हैं वे जीवन को जान ही नहीं पाते। वे तो मृत्यु को ही जीते हैं और इसलिए मृत्यु की भीत उन्हें सताती रहती है। जीवन को जानने और उपलब्ध होने का लक्षण ही मृत्यु से अभय का है। जो व्यक्ति मृत्यु से निडर है वह ही जीवन को जी रहा है, वह ही जीवन में है। यह स्टोरी आचार्य रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पथ के प्रदीप से ली गई है। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। बाकी सुनते रहिए ऐसे और भी स्टोरीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।